हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग बीच फिर से ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 10 है। और इसका समापन जो है वह 18 सितंबर 2016 में हुआ था। तो चलिए ये 2016 का 15 ईबीएस का प्रश्न करते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता तो तब तक ये आपका क्लास चलने वाला है। तो चलिए, आज का प्रथम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो चलिए, पहला ऑप्शन में है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, और दूसरा है लड़कों और लड़कियों का को समान रूप से रुचिकर लगे, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन में है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और चौथा ऑप्शन में है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लगे। तो बताइएगा दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन क्या होगा। तो ये दोस्तों, मैंने आज एक टारगेट रखा है कि प्रथम प्रश्न का आंसर जो है वह आप लोगों को देना है। तो आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो चलिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वैसे तो दोस्तों, मैं इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों को देखना है कि अभी आपका एग्ज़ाम में तैयारी किस प्रकार हुआ ईबीएस में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। तो इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संग संलयन शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा है। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग द्वारा सीखते हैं, और दूसरा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, और तीसरा ऑप्शन में समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, और चौथा ऑप्शन में प्रेरणों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 सही है, लेकिन एक गलत कौन है। तो वह जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न आज का है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिएगा, इसका पहला प्रश्न ऑप्शन में है दत्त कार्य, और दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा मौखिक प्रश्न, और चौथा में है निर्धारित मापनीय। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो है दोस्तों, बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। ऑप्शन जो है दोस्तों चारों सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो पहला ऑप्शन में कुछ सब्जियां फल होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। तीसरा, गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं हैं। और चौथा है घास पौधा नहीं है, जो कि ये बिल्कुल सही है, घास पौधा नहीं है। और गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं है, ये एक फूल है। बंदा गोभी जो है ये फूल है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वह है कुछ सब्जियां जो है दोस्तों वो फल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो चलिए, इसका बताइएगा आंसर आप लोग। तो पहला ऑप्शन में चर्चा करना, यहाँ तो चर्चा करने का कोई बात नहीं हो रहा है। और दूसरा है प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, और चौथा है प्रयोग करना। तो दोस्तों, ये आकलन करने की जो संभावना है, ये जो है अभी प्रयोग करना मतलब नहीं है, तो नहीं का नहीं, यानी कि प्रयोग करना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभि अभिप्राय नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन करना, और दूसरा है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, और तीसरा है बच्चों में सृजनाशीलता का विकास करना, और चौथा है बच्चों के पूर्ण चक्रण, पूर्ण प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला शिक्षण का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा, मैंने योजना का अनुसारण कितना अच्छा किया। तीसरा, मेरी शक्तियाँ क्या थी। और चौथा, मुझे सचमुच कठिन लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों को उत्तरों से होगा। तो इसका पहला ऑप्शन में है, ये जो था दोस्तों ABCD करके ये प्रश्न ही था। ऑप्शन जो है ये है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, और दूसरा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और तीसरा है बच्चों का स्व आकलन, चौथा है शिक्षकों का स्व आकलन। तो बताइएगा इसमें सबसे उपयुक्त कौन है। तो दोस्तों, सबसे उपयुक्त जो है वह बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होना चाहिए। सिर्फ शिक्षक का नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चों का नहीं होना चाहिए, बच्चा और शिक्षक दोनों का स्व आकलन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक नहीं होना है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है सुखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए, कठिन नहीं, उसको सरल करना है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, तो उसको सरल से मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं और चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो चलिए इसका प्रथम प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा अवलोकन का विकास करना, तीसरा वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और चौथा हो गया डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा दोस्तों आप लोग। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वह है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, यानी कि ABC जो है इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डाटा संग्रह का विकास बोल नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, तो वह एक कारण कौन सा है। तो दोस्तों, इसका प्रथम ऑप्शन में है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, जो कि ये तो बिल्कुल सही है। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो प्रथम ऑप्शन में है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाना, और दूसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना,
और चौथा में है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो ये जो है दोस्तों इसका उद्देश्य जो है, ये चारों ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि समुदाय का भी उसको अन्वेषण यानी कि क्रिया करके उसको अवसर प्रदान करना है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति भी संवेदनशील बनाना है और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का भी अवसर देना है। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग भी करना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी यानी कि 2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, एक कहानी है दोस्तों, पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक द्वारा प्रसिद्ध एक कटोरी में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो मतलब ये जो है दोस्तों एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड जो है दोस्तों क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है ये गद्यांश का, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो पहला ऑप्शन में वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, सोच गलत बच्चे की नहीं हो सकता है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बच्चे के उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बच्चा जो है अभी 7 से 8 वर्ष का है, तो इसके अंदर कभी तर्क ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन में बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं। नहीं, आप सीधे डायरेक्ट बच्चों को नहीं बोल सकते कि वो गलत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है जल चक्र का एक मानक, मानक एक नेगेटिव वर्ड्स होता है, ये तो बिल्कुल गलत यहीं पर हो जाएगा। और वाष्पीकरण को परिभाषित दे, परिभाषा और याद भी कराना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो पहला ऑप्शन में है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो ये जो है दोस्तों प्रश्न का एक नमूना जो है ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जल चक्र होता ही नहीं, तो इसमें सोचने का यानी कि तर्क का बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज ईबीएस पैडागोजी का जो है ये 15 कुल प्रश्न था, तो इसमें से आपने 15 में 14, 15 में 13 कितना आप लोगों ने सॉल्व किया है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नया सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।